अच्छा ज़ीशान, आपकी पर्सनालिटी से बहुत सारे लोग मुतासिर हैं। आपकी सिंगिंग तो माशाल्लाह से है ही इतनी मुतासिर कौन, लेकिन बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं और चाहते भी हैं आपको ड्रामाज में, टीवी में देखना, फिल्म्स में देखना। तो अभी तक आपको कितनी ऑफर्स हो चुकी हैं? अक्सर औकात मुझसे ये सवाल किया जाता है। एक तो जी मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ के लिए बना नहीं हूँ। मुझे गाने की हद तक ठीक है, और ये भी बड़ी बात है कि हम वीडियो बना लेते हैं गाने की, अच्छी सी को बन जाए जिस तरीके से है। एक्ट करना मेरे बस में शायद इतना ना हो, बहुत थोड़ा। ऑफ़र की बात की जाए तो बिल्कुल मुझे कोई ऑफ़र इस मामले में ड्रामा की हो या किसी और जितने प्लेटफार्म इस मामलात में हम नहीं, मुझे कोई इसके हुई भी नहीं है। और मैं इसमें मैं नहीं हूँ, शौक नहीं, एक चीज़ आप नहीं बने उसके लिए, मुझे लगता है मैं वो नहीं कर पाता। वो तो अपना काम और ख़राब करने वाली बात है, उसमें टांग अड़ाना। बिल्कुल ठीक। गुलकारी में आप किस हद तक, एक टारगेट होता है ना कि मैं ये अचीव करना चाहता हूँ। मैं जी बताता हूँ, मेरा मेन पॉइंट है, और मैं हमेशा ये बात कर चुका हूँ सर, मियाँ वाली या हमारा जितना सराइकी इलाका है, सिर्फ मियाँ वाली नहीं, उसमें हमारा मुल्तान शामिल है, मुजफ्फरगढ़ शामिल है, हमारे और बहुत सारे सराइकी पट्टी जितनी जा रही है, बकर आगे जितने जाते हैं हम बहावलपुर तक, सराइकी हमारा कमाल शायर हमारे मौजूद हैं। कमाल फोक गाया गया है पिछले टाइम में। सिर्फ उसको जो ज़रूरत थी वो ज़रूरत थी जदीद म्यूज़िक की, उस जिद्दत की जिसको आजकल म्यूज़िक लोग सुनना पसंद कर रहे हैं। मेरा एक पॉइंट है कि मैं इंशाअल्लाह ताला, बड़े लोगों ने फ़ोक को आगे पहुंचाया है, मैं अपने मियाँ वाली के सराइकी फ़ोक को, मेरी कोशिश होगी उसको बेहतर तरीके से लोगों के सामने पेश कर सकूं, ताकि उसको सुना जा सके, हमारी सराइकी सुनी जा सके और ज़्यादा सुनी जा सके। इसमें कोई शक नहीं कि लाला अताउल्ला ख़ान ईसा खैलवी, मेरे बाबा शफ़ाउल्लाह ख़ान रोखड़ी, हमारे और बहुत सारे ऐसे हैं नाम जिन्होंने सराइकी को प्रमोट किया है। लाला ने बहुत ज़्यादा किया, लाला अताउल्ला ख़ान ईसा खैलवी ने। लेकिन अभी भी बहुत कुछ ज़रूरी है जो हम कर पा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला मैं चाहता हूँ इसको और बुलंदियों पे हमने। अच्छा, आपने अभी बात की इसको आगे लेके जाने की, तो हाल ही में आप लंदन में माशाल्लाह बड़े कामयाब शो करके आए, और अब ईद के फ़ौरन बाद अमेरिका में भी आपके शोज़ हैं। तो जब दूसरे मुल्क में जाते हैं, दियारे गैर में, और वहाँ आपको इतनी पसीराई मिलती है, तो उस वक्त क्या फीलिंग होती है? तो खुशी की बात ही होती है जी सबसे ज़्यादा। और फीलिंग की अगर मेन बात की जाए, अभी हम पिछले टाइम में हम करके आए हैं यूके का टूर। हमने 18 दिन में 12 शोज़ किए हैं और बहुत कमाल, सब हिट शोज़ गए हैं। उसमें खुशी की बात जो थी कि फैमिलीज़ आई हैं, बड़े आए हैं, बच्चे आए हैं, जवान आए हैं, सब ने मिल के भरपूर एंजॉय किया। यही वो लोग हैं, जब ये पाकिस्तान आते हैं ना जी, तो हमें शोज़ पे बुलाते हैं, खुशियों में बुलाते हैं, हम परफॉर्म करते हैं, हमें यहाँ भी वो इज़्ज़त देते हैं। और यकीन जाने जब हम वहाँ जाते हैं, वहाँ भी यही लोग हमें इज़्ज़त देते हैं। उनकी बड़ी मेहरबानी है। और यूके में बहुत लोगों ने इज़्ज़त दी है, प्यार दिया, और हमेशा याद रहेगा। रह गई बात नेक्स्ट के अमेरिका अब जाने लगे, मेरा फ़र्स्ट टाइम है अमेरिका, मैं फ़र्स्ट टाइम एंट्री करने लगा हूँ अमेरिका में। के बाद फिर हमारे शोज़ हैं वहाँ पे, अभी बुकिंग भी जारी है उनकी। बस ये है कि उम्मीद है कि जिस तरह मुझे प्यार यूके में मिला है, इज़्ज़त दी गई है, प्यार, उम्मीद है अमेरिका में भी उससे अच्छा ज़्यादा ज़ीशान, मिलेगी। आपकी जिस तरह से आपने खूबसूरती से तमाम तर चीज़ें बयान की, आपने एक कामयाब इंसान वही होता है जिसका एक विजन हो ना। और अभी आपने गुलकारी के हवाले से कहा कि आप एक नई जहत लाना चाहते हैं गुलकारी में। और अभी आप मुझे ये बताएं कि क्या लगता है कि अभी जो नए गुलकार आ रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो किस तरह से ख़ुद को अपना लोहा मनवा सकते हैं? अब जबकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुलकारी में हैं, तो नई जनरेशन जो नई लौट है उसको आप क्या कहेंगे? बात अगर रहे ना जी सिर्फ मौसीकी सीखने वाली, वो तो हम उसमें तो हम मशवरा दे नहीं पाएंगे, क्योंकि हम खुद सीखने वाले हैं, हम खुद सीख रहे हैं। अल्लाह ताला ने करम कर दिया, नाम बना दिया, उसमें तो वो असातिज़ा मौजूद हैं। लेकिन दुनियादारी में आजकल के हालात की बात की जाए, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आप उसका इस्तेमाल बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करें। अब वो दौर ख़त्म हो चुका है कि अगर आप कहीं आपकी आवाज़ अच्छी है, आपके पास टैलेंट है, और आपको कंपनियां टाइम नहीं दे रही। जब हुआ करती थी बिल्कुल, एक ज़माना था ऐसा। फैसलाबाद में लोग रिकॉर्डिंग भी जाता था, कराची में, लाहौर में, फिर कंपनियां लेती थी उस गानों को।
अब वो काम तो रहा नहीं कि आपको कोई रोक पाएगा, कि आपका कोई नंबर नहीं निकालेगा, गाना नहीं निकालेगा। अब तो नेट का दौर है, टेक्नोलॉजी है, आप घर बैठे अपनी चीज़ लगाते हैं। अगर आपके पास टैलेंट है तो मशहूर हो जाता है। बिल्कुल। फिर आगे आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं जितने नए हैं। अगर आपकी आवाज़ अच्छी है, आप समझते हैं, आपको लोग पसंद करते हैं, अपनी चीज़ को लोगों के सामने पेश करें और फिर अल्लाह पे भरोसा रखें। मेरा मालिक है, वो इंसाफ करने वाला है। ज़ीशान, ये बताइएगा कि आम तौर पे देखने में आता है कि जो आप जैसे लोग होते हैं, आर्टिस्ट माइंड लोग, वो बड़े सेंसिटिव भी होते हैं। तो आपके हवाले से भी सुनने में ये आया है कि आपकी अपने वालिद साहब के साथ भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी और अब माशाल्लाह आपकी बेटी की भी आपके साथ बड़ी अटैचमेंट है। इस हवाले से ज़रा बताएं कि तबीयत में जज्बातीपन जो है और वालिद साहब की कोई हसीन यादें, और अब वो उसी तरह से जब अपनी बेटी से अटैचमेंट होती है तो क्या फील करते हैं? मेरे बाबा से बिल्कुल जी, क्योंकि एक तो मेरे बाबा पुलिस में रहे हैं और पुलिस वाले आपको पता है वो वैसे तो सख्त मिजाज होते हैं, लेकिन मौसीकी ने उनको एक नर्म मिजाज कर दिया। तो मैं ही उनके बेटों में से पहले, अब तो मेरा छोटा भाई ताहिर भी माशाल्लाह गाता है, ताहिर रोकड़ी भी, तो पहले मैं ही था सिर्फ, और उनके साथ ज़्यादा मैं ही रहता था, यानी कि शोज़ पे उन्हीं के साथ मैंने जाना। वो रूम में बैठे हुए तो मैंने जाके उनके साथ, क्योंकि हारमोनियम बजा रहे तो मैं साथ बैठ के साथ कुछ गा लेना या उनसे कुछ वैसे बातें कर लेनी। तो मेरे साथ उनके अटैच में ज़्यादा था। सब औलादें तो सब एक जैसी होती हैं। फिर बाबा की, मेरे अल्लाह ताला उनकी खैर करे, मुझसे प्यार था वो बिल्कुल। अब मेरी बेटी की अगर बात की जाए तो बेटियां तो सब किसको नहीं प्यारी होती हैं जी। बिल्कुल ज़ीशान। बाप के लिए तो वो बेटियां एक होती हैं। बेटा भी मुझे बड़ा प्यार है लेकिन हाँ, यादें अब महसूस, कुछ बातें आती हैं, याद आती हैं कि वो हमारे लिए जब परेशान रहते थे, हमें उस टाइम नहीं पता चलता था कि इतनी क्या बात है, बाहर ही तो गए हैं। लेकिन वालिदैन जब परेशान रहते हैं अब पता चलता है कि नहीं, वो उनको ख्याल होता है आपका कि नहीं इसको कोई मसला ना बन जाए, कुछ ना हो जाए। ज़ीशान, आपने बताया कि आपकी वालदा चाहती थी कि उनका कोई बेटा, खास तौर पे आप गुलकारी में आए, लेकिन आपको किस उम्र में या कब ये एहसास हुआ और कैसे ये एहसास हुआ कि आप एक अच्छे गुलकार बन सकते हैं? मुझे कहा गया, इतना शौक़ नहीं था, मैंने आपको पहले बताया कि इतना ज़्यादा नहीं, क्रेज़ नहीं था। हाँ, दोस्तों में जाके, क्योंकि बाबा सिंगर थे तो लड़के और दोस्त जो थे, यार तुम्हारा बाबा सिंगर है, कुछ सुनाओ। स्कूल में जब जाते थे टीचर फिर वो कहते थे कि जनाब तुम्हारे तो शफाउल्ला खान, क्योंकि सराइकी बेल्ट में बाबा उस टाइम बहुत ज़्यादा मशहूर थे, स्टार्ट वाली बात कर रहा हूँ। तो फिर हाँ, गाते थे कुछ ना कुछ बाबा की या कोई ना कोई चीज़। फिर दुआ जाके पढ़नी, जो सुबह का फ़र्स्ट टाइम होता है जब एंट्री होती है स्कूल में, और असम्बली उसको कहते हैं, नमाज कहता हूँ सॉरी, अज़ाने मस्जिदों में जाके देनी, वो आदत थी मेरी पहले से थी। तराना पढ़ना वो था, लेकिन इतना शौक़ ये कि मैं इस फील्ड में और शोज़ करूँ ये नहीं था। मुझे मम्मा ने कहा, मेरे बड़े भाई हैं इमरान खान रोकड़ी उनका नाम है, बड़े बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा तुम कर लो, ये 2 गाने हैं, एक था बोस की द चोला और एक था रोही याद करेंगी तो वो आप कर लें 2 गाने। अगर आपको रिस्पांस नहीं मिलता, हम आपको दोबारा ये नहीं कहेंगे कि आप रिकॉर्ड करें गाने जाके, बाबा के साथ ये करें। तो मैंने उस टाइम ओके किया और मैंने गाया बोस की द चोला। इनको तो सराइकी समझ आती क्योंकि ये खुद सराइकी हैं, इनके घर में बोली जाती होगी। वो गाया और रोही याद करेंदी बाबा के साथ मैंने ड्यूट किया। वो मेरे मालिक ने, उस टाइम फेसबुक का ज़्यादा दौर था, टिकटॉक का वजूद नहीं था। 2016 में कोई टिकटॉक इतना माहौल या मेरे ख्याल में आई नहीं थी या कुछ चक्कर ऐसा है। तो वो हो गए हिट गाने। बोस की द चोला हमारा बहुत ज़्यादा चला, हमारा रोही याद करें दी, इससे बंगला गोल होसी, वो बहुत ज़्यादा चला। फिर उसके बाद मुझे ये था कि अब वो नाम तो बन गया, अब अपने उस नाम को लोग चाहते थे कि उनको नई नई चीज़ें मिलें। फिर मेहनत शुरू हो गई, फिर वहाँ से मैं निकल नहीं पाया